Hello and welcome everyone to your own channel, that is Science Concepts with Smriti Degan. And today here in this session we are going to discuss our next chapter, that is chapter number 7 from class 6, and the chapter name is Getting to Know Plants. Before going ahead, I would like to request you all to please don't forget to subscribe my channel and like my videos if you really like it, and share with your friends also. So let's get start the session. एंड इससे पहले कि हम ये सेशन स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये इस चैनल पे मैं ऑलरेडी 6 चैप्टर जो है 6 क्लास के मैं आपको डिलीवर कर चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उनको देखिएगा जा करके, और अगर आपको वो पसंद आते तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि हम यहाँ पर जाने वाले हैं प्लांट्स के बारे में जानने, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द सेशन। हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन से। प्लांट का इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि प्लांट्स क्या होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू प्लांट्स। प्लांट्स क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। प्लांट्स आर इमूवेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट अराउंड अस। तो प्लांट्स क्या होते हैं, इमूवेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग होते हैं, ये भी आपके जीवित होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और क्या होते हैं ये आपके इमूवेबल है, यानी कि अपने आप से खुद से मूव नहीं कर सकते। क्या कभी देखा आपने प्लांट्स के पैर वगैरह देखे आपने, नहीं होते ना, तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मूवेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपके आसपास आपको देखने को मिलते हैं। दे आर असेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ बाय प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन गैस दैट वी ब्रीद। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी इस अर्थ पे, हमारी इस धरती पर लाइफ को बनाए रखने के लिए, सस्टेनिंग के लिए, इसके ताकि लाइफ आपकी बनी रहे, लाइफ खत्म ना हो। क्योंकि देखो हम मोस्टली जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, राइट। क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ वहाँ पे हमने पढ़ा था फूड के बारे में, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो हमारा मोस्टली प्लांट्स और एनिमल से आता है। तो प्लांट पोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल निभाता है यहाँ पे लाइफ को बनाए रखने के लिए अर्थ पे, राइट। तो बाय प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन गैस दैट वी ब्रीथ, तो ये हमें क्या है, ऑक्सीजन गैस भी देते हैं। खाने के साथ साथ ये हमें ऑक्सीजन गैस भी देते हैं। आपको पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, राइट। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं उसको वो इनहेल करते हैं, और हमें जो है एक्सहेल करके ऑक्सीजन देते हैं जिसको हम इनहेल करते हैं, राइट। तो हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, हमारे प्लांट से आते हैं, और प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं जो मोस्टली हम ही हमारी वजह से उनको मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एक रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स का, राइट। तो ये भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। आई होप कि आपको यहाँ से समझ आ गया कि तो प्लांट क्या होते हैं, राइट। तो ये इमूवेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, और ये हमें क्या है, ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं जिससे हम सांस ले पाएँ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अगर क्लासिफिकेशन की जाए, अगर हम इसका, क्योंकि अगर प्लांट्स तो बहुत तरह के होते हैं ना, आप देखते हैं ना साइजेस में भी, छोटे से बड़े तक हर तरह का प्लांट होता है। खाने में भी फल से सब्जियों तक हर तरह का फूल पत्तियाँ सब होते हैं, राइट। तो वो यहाँ पे क्लासीफाई करना जरूरी है, उनको विभाजित करना या डिफ्रेंशिएट करना उनमें ज़्यादा जरूरी है, राइट। तो हम जानते हैं कि क्लासीफाई कैसे किया गया है प्लांट्स को, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर। फ्लावर की प्रेजेंस के आधार पर अगर हम प्लांट्स को बांटे तो वो दो तरह के होंगे आपके, फ्लावरिंग प्लांट एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स लगते हैं, फूल आते हैं, उनको फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे। द प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स, ऐसे प्लांट जिनमें जो है फ्लावर्स लगते हैं, आर कोल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, उनको फ्लावरिंग प्लांट बोलेंगे। और इसका दूसरा नाम क्या है, एंजियोस्पर्म्स। अब ये याद रखना कि एंजियोस्पर्म्स जो है वो किसको बोला जाता है, आपके फ्लावरिंग प्लांट्स को ही एंजियोस्पर्म्स बोला जाता है। ये आप याद रखना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है साइंस की, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म वो होते हैं जो आपके फ्लावर बियर करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को आप एंजियोस्पर्म्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सनफ्लावर हुआ या मैंगो हुआ, तो ये आपके क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इसके अलावा जो आपका दूसरी कैटेगरी है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। उसमें क्या बताया गया है, द प्लांट्स, इसमें आपको बताया गया है कि वो प्लांट्स विच डू नॉट बियर फ्लावर्स, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स नहीं लगते, विच डू नॉट बियर फ्लावर्स, तो ऐसे प्लांट जिनमें जो है फ्लावर्स नहीं लगते आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट, उनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, या फिर आप उनको जिम्नोस्पर्म बोलोगे, ठीक है। तो एक हमारा एंजियोस्पर्म था और एक हमारा जिम्नोस्पर्म है। ये दोनों ही टर्म्स जो है ना आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी होगी कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंस क्या होता है। जिम्नोस्पर्म नॉन बियरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, ओके, नॉन बियरिंग फ्लावरिंग प्लांट, और जो बियरिंग फ्लावरिंग प्लांट होंगे वो आपके एंजियोस्पर्म होंगे। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल था मनी प्लांट। कभी आपने देखा है जो घरों में आप मनी प्लांट रखते हो तो क्या उनमें फ्लावर्स लगते हैं, कभी नहीं लगते। तो ये आपका एग्जांपल किसका है, जिम्नोस्पर्म का, यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट का एग्जांपल है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि आप प्लांट को दो तरह से क्लासीफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। या तो फ्लावरिंग प्लांट होंगे आपके या फिर नॉन फ्लावरिंग प्लांट होंगे। आप देखते हैं हाइट, स्टेम और ब्रांचेस के आधार पर आप कैसे इनको डिफरेंशिएट करते हो। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, स्टेम टाइप एंड
ब्रांचेस। तो आपके ये 5 तरह के होंगे, हर्ब्स होंगे, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। ठीक है, मैं आपको एक बार जनरली वैसे बता देती हूँ, जो हर्ब्स होते हैं ना, इनकी टहनियाँ काफ़ी ज़्यादा लचीली होती हैं या नाजुक होती हैं, आप इनको आसानी से बैंड कर पाओगे, ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। श्रब्स जो होते हैं ना, इनकी जो टहनियाँ होंगी या फिर इसका जो स्टेम होगी वो थोड़ी वुडी टाइप की होगी, थोड़ी लकड़ी होगी उसमें, राइट, और उसकी काफ़ी नाजुक भी नहीं होगी, आप उसको बैंड नहीं कर पाओगे इजीली, और ये साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं। अब ये साइज़ में हर्ब्स से बड़े होते हैं लेकिन ट्रीज से छोटे। अब ट्रीज़ आपको पता है ये पेड़, ठीक है, जिनकी ब्रांचेज होंगी खूब सारी, स्टेम काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा इसका, ठीक है, और इसको आप ट्रीज़ बोलोगे, राइट। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर नाम से समझ आ रहा है कि ये जो है इनमें टेंट्रल्स होंगे, चढ़ाव करेंगे, ये ऐसे प्लांट्स होंगे जो चढ़ते हैं, राइट, दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे स्पोर्ट लेकर के ये क्लाइंब करते हैं, ये खुद पे खड़े नहीं होते, ठीक है। और क्रीपर्स भी वही होंगे जो आपके अपस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ये जो है आपके नीचे फैलाव लेते हैं, यानी कि ज़मीन का पर फैलते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं। तो ये आपके 5 कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, स्टेम एंड ब्रांचेस, ठीक है। सो फर्स्ट हम जान लेते हैं हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज के बारे में। हर्ब्स के बारे में जानते हैं, फर्स्ट टॉपिक आपका हर्ब्स का दिया हुआ है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं। स्टेम्स आर सॉफ्ट, ग्रीन एंड टेंडर। जो हर्ब्स होते हैं ना, उसकी जो आपकी स्टेम्स होंगी, उसका जो तना होगा वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होगा, ग्रीन कलर का होगा, ठीक है, यानी कि लकड़ी नहीं बनी है अब उसकी, अभी वो ग्रीन कलर का है, टेंडर होगा, यानी कि काफ़ी लचीला होगा, उसको आसानी से बैंड भी कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। अब हो सकता है कि जो आपका हर्ब हो ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो और उसमें कोई भी ब्रांच नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको वीट का यहाँ पे दिया हुआ है, फिगर के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे वीट का ये प्लांट दिया हुआ है, तो ये किसके अंडर आता है, ये आपका हर्ब्स के अंडर आता है, क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है काफ़ी टेंडर होती है, ग्रीन कलर की होती है, राइट, स्टार्टिंग में ग्रीन ही होती है ना, और सॉफ्ट भी होती है। और आप ये देखोगे कि इसकी काफ़ी ब्रांचेस भी नहीं है। दे हैव ए शॉर्ट लाइफ स्पैन, इनका लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। मे लिव फॉर ओनली 1 और 2 सीजन, ये हो सकता है कि एक या एक से ज़्यादा सीज़न, यानी 1 या 2 सीज़न के लिए ही रुकते हैं, इससे ज़्यादा ये इनकी लाइफ स्पैन, जीवन यापन इनका नहीं होता। सो वीट इज़ एग्जाम्पल ऑफ हर्ब। एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे कि टोमेटो हुआ, मस्टर्ड, रेडिश, सनफ्लावर या वीट, ये सारे आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं किसके, हर्ब्स के, तो ये आपके हर्ब के एग्जाम्पल हैं सारे। सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द श्रब्स। श्रब्स के बारे में जानते हैं, श्रब्स क्या होते हैं। अब झाड़ियाँ जो होती हैं ना वो श्रब्स के अंडर आती है, राइट। श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स बिगर देन हर्ब्स। अब जो श्रब्स होते हैं ना वो मीडियम साइज़ के प्लांट होते हैं, मीडियम यानी कि आपके ये हर्ब्स से तो बड़े होंगे साइज़ में लेकिन ट्रीज से छोटे होंगे, यानी कि मीडियम है। हर्ब और ट्रीज के बीच की जो कैटेगरी है वो आपके श्रब है, और ये देखो बिगर देन हर्ब्स, ये हर्ब्स से बड़े होते हैं। दे हैव हार्ड वुडी स्टेम। अब देखो इनकी जो स्टेम, उनकी टेंडर थी लेकिन इनकी हार्ड है, ठीक है, और ये वुडी स्टेम है, यानी कि लकड़ी इनकी बनने लगी है, इनकी जो स्टेम है ना वो वुडी है, लकड़ी नुमा या लकड़ी की है, ठीक है। स्टेम्स आर नॉट वेरी थिक, और इनकी स्टेम काफ़ी ज़्यादा मोटी नहीं होती है। हाँ, मान लिया कि लकड़ी है लेकिन उसकी स्टेम काफ़ी ज़्यादा मोटी नहीं होती, यानी कि ट्रीज जितनी मोटी उसकी स्टेम नहीं होगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज श्रब्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। और इसकी जो ब्रांचेस होंगी ना वो ज़्यादातर कहाँ होंगी, नियर द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बिल्कुल बेस नीचे की तरफ होगी, ठीक है। तो ये एक इसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि जैसे ट्रीज़ में तो ब्रांचेस ऊपर की तरफ जाती है ना, काफ़ी तने से काफ़ी ऊपर रहती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, स्टेम में बेस पे ही होती हैं इसकी ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात की जाए रोज़ की, जैस्मीन की, क्रोटन की, या फिर ये जो है बुगनवेलिया बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी है आपका एग्जाम्पल। अब ये क्या है, एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें कांटे भी लगे होते हैं, आपने देखा भी होगा ये, ठीक है। ज़्यादातर घरों में लगाए जाते हैं, पिंक पिंक कलर के होते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये जो पेड़ आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो ये श्रब है, और ये आपका यही प्लांट है जिसको आप बुगनवेलिया बोलते हैं, राइट। सो इसके अलावा देखो आपको एग्जाम्पल दिया गया है रोज़ का। रोज़ भी आपका क्या है, एग्जाम्पल है श्रब का। आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा कि हर्ब और श्रब में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है वो हमारी ट्रीज़ की है। ट्रीज़ के बारे में जान लेते हैं। द प्लांट्स विच आर वेरी टोल, ये काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, एंड हैव हार्ड एंड थिक वुडी स्टेम। इनकी जो स्टेम होती है काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी, कठोर भी होती है, और थिक भी होती है, मोटी भी होती है। तो ऐसे अगर स्टेम होते हैं तो वो आपके ट्रीज़ कहे जाते हैं। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस। अब इनकी जो स्टेम होती है उनकी उस पर क्या होता है, ब्रांचेस होती हैं, उस पर काफ़ी ब्रांचेस होते हैं इन द अपर पार्ट, और ये अपर पार्ट में होगी, यानी कि ट्रीज़ के अपर पार्ट पे जो स्टेम है ना, अपर जो स्टेम पार्ट है उस पर ब्रांचेस होंगी काफ़ी ज़्यादा, और मच अबव द ग्राउंड, और वो ग्राउंड से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती है। द ट्रीज़ हैव वन मेन स्टेम कॉल्ड द ट्रंक, और ट्रीज़ की हमेशा एक मेन स्टेम होती है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, उसका तना बोलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर एग्जाम्पल मैंगो, पाम, टीक, ओक
सैंडलवुड एंड कोकोनट, बनाना, या फिर आपका यूकलिप्टस जो है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स के इसके आपके ट्रीज़ के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं सारे के सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं, आपके सॉरी ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है, मैंगो ट्री दिखाया गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जो आपके हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ में क्या मेनली डिफरेंस है। हर्ब्स जो होते हैं आपके काफ़ी टेंडर होता है उनका स्टेम, राइट, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, और हार्ड बिल्कुल नहीं होता, थिन होता है। और आपका जो अगर श्रब की बात की जाए तो इनकी ब्रांचेस काफ़ी जो है बेस में होती है स्टेम के, राइट, जबकि ट्रीज़ में काफ़ी ऊपर होती हैं, अपर टॉप पार्ट पे होती है। श्रब्स में जो है इसका जो तना होता है वो वुडी होता है, ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थिक नहीं होता जैसे ट्रीज़ का होता है। ट्रीज़ का जो तना होता है वो थिक भी होता है और हार्ड भी होता है। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं आपके हर्ब, श्रब और ट्रीज़ में। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है ये आपका आता है क्लाइंबर्स। अब हमने 5 कैटेगरीज पढ़ी थी ना, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज़, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। तो ये आपका 4th कैटेगरी है जो कि आपकी क्लाइंबर्स है। क्लाइंबर्स के बारे में जान लेते हैं, ये कैसे प्लांट्स होते हैं। ए प्लांट हैविंग थिन एंड वीक स्टेम, एक ऐसा प्लांट जिसकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी पतली होती है और वीक भी होती है, ठीक है, काफ़ी कमज़ोर सी होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, जो कि सीधी नहीं खड़ी हो सकती, ठीक है, ऑन इट्स ओन, तो वो खुद से अपने बिहाफ पे वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती। ऐसा प्लांट जो होता है ऑन इट्स ऑन बट टेक सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट लेता है किसी दूसरी चीज़ का या प्लांट का, ठीक है, जैसे ऑफ ए ट्री और फेंस, या किसी पेड़ का या फिर किसी फेंस यहाँ पे जैसे बाड़ होती है ना, उनको बोला जाता है। एंड क्लाइम्स अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, उनका सपोर्ट लेकर ही आगे ऊपर चढ़ती हैं उनके ऊपर, या फिर उनका सपोर्ट लेकर ही आगे बढ़ती हैं, उनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। इनको मोस्टली अगर मैं आपको बताऊँ जनरल उसमें, तो लताएँ जो होती हैं ना, जो बेल होती हैं, लताएँ होती हैं, उन्हीं को क्लाइंबर्स बोलते हैं। दे हैव ए स्पेशल ऑर्गन फॉर क्लाइंबिंग कॉल्ड टेंड्रिल्स, इनके पास एक स्पेशल ऑर्गेनिक पार्ट होता है इनका जिसको हम टेंड्रिल बोलते हैं। अब नाम से ही समझ आ रहा है कि वो टेंड्रिल है, तो वो किसी स्पोर्ट का काम करेगा, किसी को वो चीज़ को पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये इसका मेन पार्ट होता है, मेन ऑर्गन होता है जिसकी वजह से क्लाइंब कर पाती हैं। सम क्लाइंबर्स हैव स्टेम्ड क्लाइंबर्स एंड सम हैव लीफ टेंड्रिल्स। तो सॉरी, कुछ क्लाइंबर्स के पास स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं, यानी कि स्टेम पर लगे हुए टेंड्रिल्स होते हैं, कुछ के पास लीफ के आसपास टेंड्रिल्स होते हैं। तो ये इस तरह से डिफरेंशिएट किया गया है, लेकिन क्लाइंबर्स में मोस्टली आपको टेंड्रिल्स देखने को मिलेंगे जो उनका सपोर्टिव ऑर्गन है जिसकी वजह से वो क्लाइंब कर पाते हैं। द टेंड्रिल्स विंड देमसेल्व्स अराउंड एनी नेबरिंग ऑब्जेक्ट एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब अप। अब इस टेंड्रिल का वर्क क्या होता है कि अपने आप को एक तरह से लपेट लेते हैं, बांध लेते हैं जो भी इसके आसपास ऑब्जेक्ट होता है, और उसको हेल्प करते हैं ताकि वो वस्तु उनको हेल्प करे क्लाइंब करने में, ऊपर की तरफ चढ़ने में, राइट, ग्रो करने में। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट, टी प्लांट, बिटर गार्ड, या फिर आपको बॉटल गार्ड जो होता है, ये आपके एग्जांपल्स हैं किस चीज़ के, आपके क्लाइंबर्स के। अब देखो जो मनी प्लांट होता है, आप घरों में देखते होगे, एक बेलनुमा होता है ना, बेल टाइप होता है, लता टाइप होती है, लता सी होती है ये, ठीक है, एक बेल होती है। तो ये भी जो है इसमें टेंड्रिल्स आपको देखने को मिलते होंगे। ऐसे ही पी प्लांट में भी होता है। बिटर गॉर्ड में भी, बिटर गॉर्ड क्या होता है, जैसे आपका करेले की जो बेल होती है, राइट, और ऐसे बॉटल गॉर्ड जो आपका इसको बोलते हैं लौकी, ठीक है, जो लौकी होती है वो भी, ये जो है, ये जो सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं प्लांट के, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके, यहाँ पे क्लाइंबर्स के, यानी कि दूसरे के सपोर्ट, किसी और वस्तु की सपोर्ट से ये जो है बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। इनमें टेंड्रिल्स होता है और फिर ये क्लाइंब कर करके जो है आपका प्लांट का रूप लेते हैं, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज द क्रीपर्स। अब ये 5th टाइप है आपके प्लांट का। क्रीपर्स के बारे में जान लेते हैं। क्रीपर्स क्या होते हैं? ए प्लांट हैविंग थिन एंड वीक स्टेम, एक ऐसा प्लांट जिसकी स्टेम जो है काफ़ी ज़्यादा पतली और वीक भी होती है, कमजोर भी होती है। विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, जो कि अब सीधी अपने आप से खड़ी नहीं हो सकती, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड द क्रीपर, लेकिन ये मैदान पर फैल जाती है, ये मैदान पर फैल करके ग्रो करती है। ये आपका क्लाइंबर भी नहीं होता, ये चढ़ती भी नहीं है किसी चीज़ पे, इनमें टेंडल्स भी नहीं होते, और ये अपने आप खुद के बलबूते यानी खड़ी भी नहीं हो सकती, सीधी भी नहीं खड़ी हो सकती। तो ये काफ़ी ज़्यादा वीक भी होती है, थिन भी होती है। तो इनमें सिमिलैरिटीज़ भी है, ठीक है, जो आपके क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, इनमें सिमिलैरिटी भी है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, सिर्फ एक सिमिलैरिटी को छोड़ के कि जो आपके जो क्लाइंबर्स होते हैं इनमें टेंडल्स होते हैं, जबकि क्रीपर्स में टेंडल्स नहीं होते। ये ग्राउंड पर ही, ये ज़मीन पर ही फैलते हैं, जबकि जो क्लाइंबर्स है किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से उनके ऊपर चढ़ के, ठीक है,
क्लाइंब करके वो ग्रो करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है क्रीपर्स के बारे में वो ये है, क्रीपर प्लांट हैज़ नो स्पेशल ऑर्गन फॉर क्लाइंबिंग। यही पॉइंट है कि उसमें तो आपका टेंडल्स होते हैं, लेकिन क्रीपर्स में कोई भी आपका स्पेशल ऑर्गन नहीं होता क्लाइंबिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, पम्पकिन एंड वाटरमेलन। तो आपको एग्जाम्पल दिए गए, स्ट्रॉबेरी हुआ, पम्पकिन हुआ या फिर वाटरमेलन हुआ, ठीक है, जो आपका ये है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके किसके हैं, क्रीपर्स के हैं। ये आपके ग्राउंड पर ही रहेंगे। आप देखोगे ना इनके प्लांट्स को, तो जो आपका वाटर तरबूज भी जो ना मिट्टी पर ही रखा हुआ मिलेगा, कहीं पर भी अगर इसका पेड़ है या प्लांट है, ठीक है। और ऐसे ही जो पम्पकिन है ना आपका, जो पपीता होता है, ये भी ऐसे ही धरती पर रखा हुआ मिलेगा आपको। बेल नुमा तो होगी वो, लेकिन वो क्लाइंब, उसमें टेंडल्स अगर देखने को मिल भी गए ना, तो भी वो उसको हेल्प नहीं कर रहे होंगे क्लाइंब करने में, ठीक है, क्योंकि वो इतना हैवी हो जाता है कि वो धरती पर ही रखा होगा, ग्राउंड पर ही रखा होगा। तो एग्जाम्पल आपके क्रीपर्स के हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है स्टेम। स्टेम के बारे में जान लेते हैं प्लांट्स के। अब हम प्लांट के बारे में जान चुके हैं। प्लांट्स जो हैं मेनली दो तरह से क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर, ठीक है, और या फिर उसकी हाइट, ब्रांचेस के अकॉर्डिंग उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। अब हम जो है पढ़ चुके हैं पार्ट्स के बारे में, अब हम प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, स्टेम के बारे में। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट राइजेज वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड द स्टेम। तो स्टेम वो पार्ट होता है प्लांट का जो कि वर्टिकली किसी ग्राउंड पर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, राइट, तो वो आपका स्टेम पार्ट होता है। फंक्शन ऑफ द स्टेम होल्ड्स अ प्लांट अपराइट। इसका काम ये होता है कि ये प्लांट को सीधा खड़ा रखे, ठीक है, सीधा ग्रो करने में हेल्प करे। स्टेम बियर्स अ सपोर्ट, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और स्टेम पर ही जो है ना इसकी ब्रांचेस लगी होती हैं, इनकी पत्तियाँ या फिर इनके जो फ्लावर या फ्रूट भी है ना, सारे की सारी चीज़ें जो है स्टेम पर ही लगती हैं, यानी कि ये मेन पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। इसका मेन काम ये भी होता है कि ये वाटर को और मिनरल्स को उसकी रूट से, जो प्लांट है उसकी जड़ों से उसकी लीव्स तक पहुंचाते हैं, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इसके अलावा और प्लांट के जो और पार्ट है उन तक भी पहुंचाते हैं। तो मेन काम क्या है प्लांट इसके स्टेम का, कि प्लांट को सीधा रखने में, सीधा ग्रो करने में हेल्प करता है। इस पर इसकी ब्रांचेस लगी होती हैं, लीव्स लगी होती है, फ्लावर और फ्रूट, सारी चीज़ें जो है मेन पार्ट है जहाँ पर ये चीज़ें अटैच होती हैं, लगती हैं, राइट। और इसका काम क्या है, तीसरा काम इसका ये है कि वाटर और मिनरल्स को रूट से उसकी लीव्स तक पहुँचाता है। प्लांट की रूट से लीव्स तक वाटर एंड मिनरल को सोइल से यही जो है पहुंचाता है उसके डिफरेंट पार्ट्स तक, प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक ही पहुंचाता है। तो ये आप जान चुके हैं स्टेम का वर्क। द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो यही समझाया गया है कि वाटर और मिनरल को जो आपका स्टेम ही कैरी करता है, जड़ों से पत्तियों तक और उसके और पार्ट्स तक भी यही लेके जाता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है ट्रांसफर ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल्स इन स्टेम। तो फूड जो आपका पत्तियों में बनता है वो आपका आएगा स्टेम के थ्रू ही प्लांट के हर पार्ट में, और जो आपका वाटर और मिनरल जो आपकी धरती से लेता है, रूट्स ही से, जो स्टेम ही जो है हर पार्ट तक पहुंचाता है। तो आपको दिखाया गया फूड मेड बाय द लीफ, ये लीफ से जो फूड बनाया गया है वो भी स्टेम से ही जा रहा है हर पार्ट तक। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। अब देखो ये आपको एरो का साइन आपको दिख रहा होगा, तो ये स्टेम की हेल्प से ही वाटर और मिनरल जो है पत्तियों तक जा रहे हैं, राइट। ट्यूब्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट पार्ट ऑफ, ठीक है। तो जो आपकी ट्यूब्स है ना, जो आपको दिखाई गई हैं स्टेम में, जो ट्यूब्स होती हैं छोटी छोटी, यही जो है मिनरल्स को और वाटर को प्लांट के हर पार्ट तक ले जा रही हैं। तो ये फिगर के थ्रू आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पर इस स्टेम में ही ट्यूब्स होती हैं जो कि कैरी फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो यही ट्यूब, जो स्टेम की जो अंदर ये जो ट्यूब होती हैं, यही आपकी क्या करती हैं, फूड को लीव से, प्लांट के लीव पार्ट से हर पार्ट तक पहुँचाती हैं। तो मेन काम क्या है आपकी स्टेम का, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी स्टेम ही करता है। सो द नेक्स्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज अ लीफ। लीफ के बारे में जानते हैं, लीफ क्या है। द लीफ इज ए फ्लैट, थीन, नैरो, ब्रॉड, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो देखो ये आपका काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होता है, समतल होता है, थीन, पतला होता है, नैरो होता है, काफ़ी छोटा होता है, और ब्रॉड, फैला हुआ भी होता है, चौड़ा भी होता है। तो ग्रीन पार्ट होता है, हरे रंग का पार्ट होता है प्लांट का, समझ आ गया होगा आई थिंक। समतल होता है, ठीक है, एक समान होती है इसकी सतह, पतला होता है और छोटा होता है और काफ़ी चौड़ा भी होता है, और ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। फंक्शंस देख लेते हैं लीफ के क्या हैं। द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये लीव्स ही होती हैं, जो पत्तियाँ ही होती हैं प्लांट की, जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसका फूड बनाती है, उसका भोजन बनाती है। सो दे इज़
सो आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। और इसी वजह से, क्योंकि ये फूड बनाती है प्लांट के लिए, इसी वजह से इसको फूड फैक्ट्री भी कहा गया है। प्लांट के पार्ट्स में लीव्स को ही फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे फूड बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज द लीव्स गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट थ्रू ट्रांसपीरेशन। यहाँ पे बताया गया है कि अगर प्लांट ने ज़्यादा एक्सेस में वाटर ले लिया है तो उसको उसके बॉडी से बाहर निकाला जाता है, प्लांट की बॉडी से बाहर निकाला जाता है लीव्स के जरिए, उसकी पत्तियों के जरिए, और उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और ये ज़्यादातर कब होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा या फिर धूप होगी, तब ये प्रोसेस होगी आपकी। द नेक्स्ट पॉइंट इज द लीव्स कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और रेस्पिरेशन जो होता है श्वसन, अब देखो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो श्वसन तो करेगा, राइट। तो ये जो लीव्स होती हैं ना, यही इस प्रोसेस को कराती हैं आपके इसमें प्लांट्स में, क्योंकि इसमें स्टोमेटा होता है, ठीक है। तो लीव्स के पार्ट होते हैं। आने वाली क्लासेस में आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका पार्ट्स ऑफ लीफ। अब लीफ के पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि अलग अलग पार्ट होते हैं लीफ के, राइट। देखो जो पैटियोल है, जो कि तने से जोड़ के रखता है लीफ को, वो पार्ट इसका पैटियोल पार्ट है। लेमिना किसको बोलते हैं, जो हरा पोर्शन आप देखते हो ना, ब्रॉड पार्ट होता है जो आपका, वही आपका लीफ ब्लेड या लेमिना होता है। मिड रिब जो उसके बीच पत्ती के जो बीचों बीच से निकलती है और जो पैटियोल तक जाती है, राइट, तो ये आपका मिड रिब होता है। वेन्स जो है, इसकी जो और शाखाएं होती हैं पत्तियों के अंदर, इसको आप वेन्स बोलते हैं। तो देख ले, डिटेल में देख लेते हैं एक बार इनके बारे में, इनकी डेफिनेशंस के बारे में। लेमिना के बारे में जानते हैं। लेमिना, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लेमिना। जो आपका काफ़ी चौड़ा पार्ट होता है ग्रीन लीफ का, ठीक है, और ग्रीन पार्ट होता है, ये आपका लेमिना कहा जाता है, जो कि ग्रीन पार्ट होगा लीफ का, ठीक है, वो काफ़ी ब्रॉड होगा। यानी कि मोस्टली पार्ट जो होता है ना, वो लेमिना होता है एक लीव्स में, ठीक है। इसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है वो वेन्स है। द थिन लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड द वेन्स। अब देखो यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है, जो पतली पतली ये जो लाइन्स दिखाई गई है ना यहाँ पर, इन्हीं को आप वेन्स बोलते हैं। देखो पतली पतली लाइन्स आपको देखने को मिल रही होंगी, ये काफ़ी वेन्स है। अब इन्हीं को वेन्स बोलते हैं। अब देखो एक लाइन से दूसरी लाइन निकलती हुई दिखाई दे रही है, राइट। तो ये सारी की सारी क्या है, वेन्स के अंडर आती है, वेन्स होती हैं। थर्ड जो है मिड रिब। अब मिड रिब जो है द प्रोमिनेंट लाइन, प्रोमिनेंट का मतलब है जो मेन लाइन होती है उसके अंदर। अब ये मेन लाइन है ना जो बीच में सेंटर में, इसी से और वेन्स निकली हैं आपकी। लाइन द मिडल ऑफ द लीफ, और लीफ के बिल्कुल मिडल में होगी, बीचों बीच होगी, इसको द मिड रिब और मेन वेन, ठीक है। इसको मिड रिब बोलेंगे या फिर मेन वेन भी बोलते हैं। वेनेशन की बात की जाए, वेनेशन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लेमिना। अब देखो वेनेशन नाम से समझ आ रहा है कि वेन और वेन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट कि वो किस तरह से अरेंज हुआ है एक लीफ ब्लेड में इन द लेमिना, लेमिना में वो किस तरह से अरेंज हुए हैं वेन्स, उसी को उसका वेनेशन बोलेंगे, इज नोन एज द वेनेशन। वेनेशन हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। अब ये वेनेशन ही है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ही है जो उसके ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और वाटर में हेल्प करता है। किसी भी पत्ती में जो उसकी वेनेशन होगी ना, वही उसको हेल्प कर रही होगी फूड और वाटर के ट्रांसपोर्ट में, राइट। तो देख लेते हैं, वेनेशन भी आपकी दो तरह की होती हैं, ये आपके टाइप्स बताए हुए हैं, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। पैरेलल से समझ आ रहा है कि वो बिल्कुल पैरेलल ही चल रही होंगी, तो वो आपकी पैरेलल वेनेशन होंगी। रेटिकुलेट का मतलब क्या है कि एक टिप पॉइंट होगा उसका कोई ना कोई, ठीक है। अब जैसे ये है इस तरह से। अब देखो इन रेटिकुलेट वेनेशन द वेन्स इन ए लीफ फॉर्म ए नेट लाइक डिज़ाइन। अब यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर आपकी रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसमें जो आपकी वेन्स होंगी ना, उसके अंदर जो छोटी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस टाइप में है, वो आपकी क्या करेंगी, एक नेट लाइक डिज़ाइन बनाएंगी, नेट नुमा। देखो अब ये नेट की तरह बनाया हुआ है, इसमें नेट सा है, फैलाव सा है हर चीज़ का, राइट। तो ये नेट की तरह बना लेगा, तो ये आपका रेटिकुलेट वेनेशन होगा ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिड रिब के दोनों तरफ बनाया हुआ है नेट टाइप, ठीक है। सेकंड इसकी एग्जांपल दिया हुआ, जैसे कि पी प्लांट हुआ, नीम ट्री, तुलसी, मैरीगोल्ड, मस्टर्ड एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल रेटिकुलेट वेनेशन के हैं। यानी कि इनमें इनकी अगर पत्तियों को देखोगे ना, तो वेन का जो आप अरेंजमेंट देखोगे आपको ऐसा लगेगा जैसे नेट सा फैला हुआ है, नेट होता है ना जैसे फैला हुआ सा, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स ऐसे निकली, ब्रांचेस इसकी निकली हुई, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा इन लीव्स में। सेकंड टाइप आपका पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन काफ़ी ईजी समझ आ जाएगा आपको ईजिली। इन पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, द वेन्स इन ए लीफ रन पैरेलल टू वन अनदर। इसमें जो है आपकी जो वेन्स होगी ना पत्तियों के बिल्कुल पैरेलल चलेंगी, उसके जो मिड रिब है उसके बिल्कुल पैरेलल चलेंगी, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे पैरेलल वेनेशन, लीव्स में पैरेलल वेनेशन। मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देती हूँ, एक सेकंड रुको। पहले एग्जांपल दें इसमें, वीट, राइस, मेज, मिलेट, शुगर केन, बनाना, बैम्बू एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल आपके पैरेलल वेनेशन के, क्योंकि इसमें जो वेन्स होती हैं ना वो मिड रिब के बिल्कुल पैरेलल ही चलती हैं। सो देखो इस पिक्चर में आपको यहाँ पर दिखाया गया है, एक तरफ आपको दिखाई गई है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरी तरफ आपको दिखाया गया है पैरेलल वेनेशन। तो ये एग्जांपल्स आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए थे, तो ये आपके कुछ लीव्स मैंने आपको यहाँ पे एज एग्जांपल आपको शो कर दी है। तो ये आपकी रेटिकुलेट और ये आपकी पैरेलल वेनेशन की है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज
सिंथेसिस एंड ट्रांसलेशन। तो अब हम फोटोसिंथेसिस और ट्रांसलेशन के बारे में जान लेते हैं। द प्रोसेस, ये लीव से रिलेटेड है ना, इसलिए जान लेते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है एक कंसेप्ट है, लीव्स में हेल्प करता है। देखो, द प्रोसेस बाय विच लीव्स प्रिपेयर फूड। फोटोसिंथेसिस कैसे हेल्प करती है, क्योंकि लीव्स में ही फूड बनता है, राइट। तो जो लीव्स में जो फूड बनता है ना, उसको बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ग्रीन पार्ट होते हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं ना प्लांट की, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को यूज़ करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में इसको यूज़ करती हैं एंड प्रिपेयर फूड, और फूड बना लेती हैं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। किसकी फॉर्म में बनाती हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाती हैं, C6H12O6, राइट, एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वहाँ से निकल जाता है। तो ये प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस की है, आपके काफ़ी ज़्यादा इजी कंसेप्ट है और आपको ये पहले भी क्लासेस में पढ़ लिया होगा आपने ऑलरेडी। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स और मेनली द लीव्स ऑफ द प्लांट मेक्स देयर ऑन फूड बाय यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन यानी कि क्लोरोफिल। ठीक है, तो प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ये प्रोसेस होती है। द नेक्स्ट प्रोसेस इज द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसपिरेशन में क्या है, वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। जो वाटर होते हैं, जो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर प्लांट में चला गया है, वो उसकी बॉडी से बाहर निकलता है एक प्रोसेस के द्वारा, उसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। प्लांट्स रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। और प्लांट्स जो है एयर में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर का लॉस करते हैं इसी प्रोसेस के द्वारा। जैसे वेपर्स होते हैं, वेपोरेशन प्रोसेस होती है, इसी तरह से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है। इसमें भी वाटर का जो है एयर में रिलीज होती है, एयर में रिलीज होगा वाटर, एक्सेस वाटर जो होता है प्लांट का, वो एयर में रिलीज हो जाता है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से। अगर वो एक नॉर्मल सरफेस से अगर वो वेपोरेट हो रहा है तो उसको वेपोरेशन बोलेंगे, लेकिन अगर वो पत्तियों के केस में हो रहा है ना, अगर प्लांट के केस में होता है, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये इतनी सी बात है, राइट। सो द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज अ रूट। तो यहाँ पे रूट के बारे में जान लेते हैं। रूट के बारे में भी, द रूट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड। रूट प्लांट का वो पार्ट होता है जो कि उसके ग्राउंड मैदान के नीचे होता है, यानी कि अंडर द सोइल ये आपका ग्रो करता है। फंक्शन ऑफ रूट्स में फर्स्ट पॉइंट है, इट एंकर्स द प्लांट इन द सोइल। ये क्या करता है, सोइल में प्लांट को बना करके रखता है, ठीक है, एंकर करता है उसमें। इट सेकंड पॉइंट है, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल एंड ट्रांसफर्स दैम टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये ना काम रूट का ही है कि वो जो सोइल से जो पानी ले रहा है या न्यूट्रिएंट ले रहा है ना प्लांट, वो रूट के थ्रू ही लेगा, वो उसकी जड़ों के थ्रू ही लेगा और फिर लीव्स में और प्लांट की और पार्ट्स तक वो उससे पहुंचा देता है। तो मेन पार्ट जो रूट का यही है कि वो जो है एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर और न्यूट्रिएंट को सोइल से, और फिर उसको एब्जॉर्ब करके स्टेम की हेल्प से वो प्लांट के लीव्स तक और अदर पार्ट्स तक पहुंचा देता है इजीली। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट होल्ड्स द सोइल पार्टिकल्स टुगेदर। इसका काम भी होता है कि जो सोइल के पार्टिकल्स हैं उनको भी साथ में रखता है। जैसे सोइल इरोजन होता है, सोइल इरोजन में क्या होता है, मिट्टी बह करके या उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है तो इरोजन हो जाता है उसका, राइट। तो इसको बचाता है, ये उसको भी प्रिवेंट करता है, सोइल इरोजन नहीं होने देता, मिट्टी प्रदूषण नहीं होने देता, क्योंकि उसके सोइल के पार्टिकल्स को ये जोड़ करके रखता है, ठीक है, होल्ड करके रखता है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर आपको रूट के बारे में बताए गए हैं। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रूट के बारे में। टाइप्स ऑफ रूट जो है 2 तरह की होती हैं, जैसे आपकी वेनेशन थी ना 2 तरह की, ठीक है, इसी तरह से आपके रूट भी 2 तरह के होते हैं, जैसे टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब देखो ये ना वेनेशन से काफ़ी रिलेटेड है। अगर आपको किसी पत्ती की वेनेशन का पता है ना, तो आप उसकी रूट के पैटर्न को भी बता सकते हैं कि वो टैप रूट प्लांट है या फिर फाइब्रस रूट प्लांट है, ठीक है। या आगे वाली क्लासेस में आप अच्छे से डिटेल से पढ़ोगे। अभी हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रूट के बारे में। फर्स्ट है आपका टैप रूट। टैप रूट्स आर द मेन रूट्स। टैप रूट जो होती है ना, मेन रूट होती हैं, ठीक है, एंड द स्मॉलर साइड रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। अब जो मेन रूट होगी, किसी भी प्लांट की जो मेन रूट होगी ना, वो टैप रूट होती है, उसके आसपास जो रूट्स निकलेंगी वो आपकी क्या होती हैं, लेटरल रूट्स होती हैं, ठीक है। तो ये लेटरल रूट है और ये आपकी मेन रूट है। द टैप रूट, इसी को आपको टैप रूट भी बोलोगे। इज क्विट थिक, ये थोड़ी सी मोटी होती है। आप देख रहे हो ना, यहाँ से ये थिक है, इस पोर्शन से ये थिक है। एंड इट्स ब्रांचेस, और इसकी जो लेटरल रूट्स हैं, इसकी जो ब्रांचेस हैं आर थिन, ये पतली हैं। फॉर एग्जांपल पी प्लांट, जैसे कि आपका मटर का प्लांट होता है, नीम का ट्री होता है, मैंगो ट्री होता है, मैरीगोल्ड, तुलसी, कैरेट, रेडिश एक्सेट्रा। अब देखो आपने कैरेट और रेडिश तो देखी होगी इजीली, राइट, उसकी जड़ें देखी होंगी आसानी से। तो ये आपके टैप रूट होते हैं, क्योंकि इसकी जो मेन रूट होती है ना, वो आपकी थिक होती है यहाँ से, और जो इसकी पार्ट्स होते हैं वो आपके थिन होते हैं। तो ये आपकी बेस्ट एग्जाम्पल है कैरेट एंड रेडिश, जो आप जनरली आपको देखते हो, खाते भी हो। तो ये आपके टैप रूट के एग्जाम्पल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेडिश और कैरेट में किस टाइप की रूट होती है, तो आप इजीली बता पाओगे कि टैप रूट होती है।
सो द नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ द रूट इज अ फाइब्रस रूट। अब फाइब्रस रूट नाम से ही समझ आ रहा है कि फाइबर्स टाइप होगा, यानी कि उसकी रेशेदार होंगी उसकी जड़ें, राइट। सम प्लांट्स डू नॉट हैव मेन रूट, कुछ ऐसी रूट्स होती हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी मेन रूट नहीं होती, जिसमें टैप रूट नहीं होती। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी थिन फाइबर लाइक रूट्स, उनमें काफ़ी ज़्यादा पतली और फाइबर रेशेनुमा जो है रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, ऑफ सिमिलर साइज, एक ही साइज़ की होंगी वो मोस्टली। दीज आर कॉल्ड द फाइब्रस रूट, इन्हीं रूट्स को हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, पैडी, ग्रास, मेज, मिलेट, बैम्बू एंड शुगर केन। तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे दिए गए हैं, जैसे वीट हुआ आपका, ठीक है, गेहूं का या चावल का, ग्रासेस जो होते हैं ये भी आपके फाइब्रस रूट होते हैं मेनली, ठीक है। मेज, मिलेट हुआ आपका, ठीक है, मक्का या फिर बाजरा जो है, बैम्बू जो हुआ, या फिर जो शुगर केन हुआ, गन्ना जो है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके फाइब्रस रूट के होते हैं, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस होती हैं, थोड़ी रेशेनुमा होती हैं, एक ही साइज़ की होती हैं, और उसमें कोई भी मेन रूट प्रेजेंट नहीं होती। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि रूट्स जो हैं मेनली दो तरह की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है, देखो ये आपका टैप रूट है, क्योंकि इसमें एक जो मेन रूट आपको दी गई है ये थोड़ी थिक है, और जो इसके लेटरल रूट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा थिन है। और जबकि आप सेकंड जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल फिगर में दिया गया है ये फाइब्रस रूट है, मोस्टली जो है फाइब्रस हैं आपकी रूट्स, ठीक है, कोई मेन रूट इसमें नहीं है। तो ये मेन डिफरेंस होता है आपका टैप रूट और फाइब्रस रूट के अंदर। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। सो टिप आपको यहाँ पे दी गई है, रिलेशनशिप बिटवीन वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट्स। अब देख लो, मैंने आपको बताया था ना कि वेनेशन अगर आपको पता है तो आप रूट बता सकते हो। तो देखो टाइप्स ऑफ लीफ, अगर वेनेशन आपकी रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसका ये मान के चलना कि उसकी जो रूट होगी ना वो आपकी टैप रूट ही मिलेगी, क्योंकि रेटिकुलेट वेनेशन है, एक मेन उसकी वेनेशन जा रही है, ठीक है। और अगर पैरेलल वेनेशन है इसमें रेटिकुलेट वेनेशन में क्या है, यहीं से और वेन्स निकलती है ना, तो इसी तरह से टैप रूट में भी यही होता है कि मेन रूट होती है, उसके आसपास इसकी और जो आपकी रूट्स होती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट रिलेटेड है एक दूसरे से, रेटिकुलेट वेनेशन होगी तो टैप रूट होगा, पैरेलल वेनेशन होगी तो फाइब्रस रूट होगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है प्लांट का वो है फ्लावर। फ्लावर के बारे में जान लेते हैं। द फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ प्लांट दैट कंटेन्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये प्लांट का वो पार्ट होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, जो उसका प्रजनन अंग होते हैं ना किसी भी प्लांट का, वो उसके फ्लावर में ही होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज टू प्रोड्यूस अ फ्रूट्स एंड सीड। अब जो मेन फंक्शन होता है, जो मेन काम होते हैं ना एक फ्लावर का, वो क्या होता है कि उसको फ्रूट और सीड बनाना होता है, उस प्लांट का फल और बीज दोनों उस फ्लावर को ही बनाने होते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर देख लेते हैं, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपको दिखाए गए हैं मेन पार्ट्स, जैसे स्टिग्मा हुआ, स्टैमन, पेटल, सेपल एंड ओवेरी, ये मेन पार्ट होते हैं एक फ्लावर के। जो स्टिग्मा होता है ये फीमेल पार्ट होता है, स्टैमन आपका मेल पार्ट होता है, पेटल जो है फ्लावर का कलरफुल पार्ट होगा आपका, ठीक है, सेपल जो इसकी जो ग्रीनिश पार्ट होता है, यानी जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं वो होता है, ओवेरी जो है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल का पार्ट होता है, ठीक है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। सेपल्स क्या है, द स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर। किसी फ्लावर के बेस पर जो आपका ग्रीन हरे रंग का छोटा और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसी को आप सेपल्स बोलोगे, ठीक है, इज नोन एज द सेपल। सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ बड। जब एक फ्लावर बड की फॉर्म में होता है ना, एक कली बनने लगती है, तो उस टाइम पर जो फ्लावर को जो प्रोटेक्ट करता है वो आपका सेपल ही प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो उसके चारों तरफ होता है उस टाइम पर, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन भी है और आपको बता दिया गया है सेपल को आप किस तरह से जान पाओगे। किसी फ्लावर को देखोगे तो आप इजीली जान पाओगे कि ये सेपल पार्ट है इसका। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका, ये आपका पेटल्स होता है। पेटल्स क्या है, पेटल्स आर द मोस्ट कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। अब फ्लावर के जो मोस्टली आप कलर्स देखते हो ना कि कोई रेड है, कोई येलो है, कोई वाइट है, ठीक है, कोई पिंक है, तो वो जो कलरफुल और अट्रैक्टिव पार्ट होता है ना उसी को उसका सेपल बोलते हैं। सेपल पार्ट होता है जो अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है। इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन, और ये जो कीटों को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट भी करता, आकर्षित करता है ताकि पोलिनेशन प्रोसेस हो सके। पोलिनेशन इज द मेन प्रोसेस होती है जिसमें जो है मेल पार्ट जाकर के फीमेल पार्ट से अटैच होता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहुँचता है और रिप्रोडक्शन उसका कंप्लीट होता है। तो पोलिनेशन काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, पोलन ग्रेन्स उसमें ट्रांसफर होते हैं, राइट। द रिंग ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर प्रोटेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ए फ्लावर। अब जो रिंग होती है, मान लो पेटल्स एक अरेंजमेंट में इस तरह से, तो ये रिंग बना रहा है, राइट, एक रिंग बना रहा है ना, तो ये क्या करता है, यहाँ पे बताया गया प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसके बीचों बीच यहाँ पर ओवेरी होती है, तो उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, ये रिंग पार्ट ही तो कर रहा है जो आपका पेटल पार्ट है, और ये फ्लावर के इस रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि मेन पार्ट जो इसका होगा ओवेरी को प्रोटेक्ट करता है। ये फंक्शन इसका बता दिया गया। नेक्स्ट पार्ट है आपका स्टेमन्स। स्टेमन्स क्या, स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर में उसी को हम स्टेमन्स बोलते हैं। स्टेमन्स में देखो, स्टेमन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, स्टेमन के मेनली दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट।
फिलामेंट के बारे में बताया गया था, स्टॉक ऑफ द स्टैमन इज कॉल्ड द फिलामेंट। जो आपका स्टैमन का मेन पार्ट जो स्टॉक होता है ना उसका, एक तरह से उसी को आप उसका फिलामेंट बोलते हैं। देखो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, जो मेन डंडी नुमा जो ये आपका पार्ट दिखा रखा है ये फिलामेंट है। एंथर यहाँ पर दिखा गया है। एंथर के बारे में बताया गया है द सोलन टॉप ऑफ द स्टैमन। स्टैमन का जो फूला हुआ पार्ट होता है, ऊपर वाला फूला हुआ जो ऊपरी फूला हुआ जो पार्ट होता है उसी को हम एंथर बोलते हैं। द एंथर कंटेन्स ए येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द पोलन और द पोलन ग्रेन्स। इस येलो पार्ट पर ही येलो कलर का चिपचिपा पार्ट होता है, ठीक है, पाउडर लाइक पार्ट होता है काफ़ी ज़्यादा, और स्टिकी पार्ट होता है, इसी को आप पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। तो पोलन ग्रेन्स कंटेन्स द मेल सेक्स सेल्स ऑफ द प्लांट। अब ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, इसके पास मेल के सेक्स सेल्स होते हैं प्लांट के। उस प्लांट में जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं वो इस पोलन ग्रेन में ही होते हैं, यानी कि ये पोलन ग्रेन जो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट होता है, जो कि सेक्स सेल्स होती है एक प्लांट की, राइट। तो ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि स्टैमन में दो पार्ट होते हैं, जो कि मेल पार्ट होता है प्लांट का, और इसमें इसके भी दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। तो स्टैमन मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर यहाँ पर दिखा दिया गया है। अब देख लेते हैं फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को हम पिस्टल भी बोलते हैं। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को हम पिस्टल भी बोलते हैं। पिस्टल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। पिस्टल जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। द पिस्टल इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के फ्लावर में 2 पार्ट है ना, फिलामेंट एंड एंथर, इसी तरह से पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा के बारे में देख लेते हैं। द टॉप पार्ट ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है एक फ्लावर का या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, देखो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ये पार्ट जो है इसका स्टिग्मा पार्ट है। अब ये बीच वाला पार्ट जो है स्टाइल है, और नीचे वाला पार्ट ये है, ये इसका ओवेरी है। ओवेरी में ही ओव्यूल होते हैं, और ये सारे पार्ट्स मिलकर एक पिस्टल को बनाते हैं, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बनाते हैं फ्लावर के। तो देख लेते हैं स्टाइल के बारे में। द मिडल पार्ट ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड द स्टाइल। जो मिडल पार्ट होता है एक पिस्टल का, उसको हम स्टाइल बोलते हैं। इट इज़ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू ओवेरी। अब हमने फिगर में देखा है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो कि आपके स्टिग्मा को ओवेरी से अटैच कर रही है, यही वाला पार्ट यहाँ पे दिखाया गया ये, ठीक है, ट्यूब लाइक है, ये स्टिग्मा को ओवेरी से अटैच कर रहा है, और इसी को हम स्टाइल बोलते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फ्लावर में। थर्ड पार्ट है ओवेरी। ओवेरी क्या है, स्वोलन पार्ट है, ये आपका फूला हुआ पार्ट होता है एट द बॉटम ऑफ द पिस्टल। पिस्टल के बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ओवेरी, जिसको हम ओवेरी भी बोलते हैं, और ओवेरी में ही ओव्यूल होते हैं। द ओवेरी कंटेन्स टाइनी एग लाइक स्ट्रक्चर। इसमें काफ़ी छोटे छोटे एग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। द ओव्यूल्स कंटेन द फीमेल सेक्स सेल्स ऑफ द प्लांट, और ये ओव्यूल ही जो है फीमेल सेक्स सेल्स होती हैं प्लांट की। पोलन ग्रेन जो है मेल सेक्स सेल्स होते हैं प्लांट के, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो आपके फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं प्लांट के। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा इजीली, ठीक है। मेल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड द फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो मेल जो है आपके मेनली 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट, और जो आपका इसमें फीमेल पिस्टिल वाले पार्ट होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। सो देख लेते हैं पिस्टिल। अब जो हमारे 2 मेन टर्म हैं, पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। जब भी रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात हो रही है तो पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की बात होगी प्लांट के केस में। तो पोलिनेशन कौन सी प्रोसेस है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टैमन ऑफ द स्टैमन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड द पोलिनेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें जो पोलन ग्रेन्स, हमने जाना था ना कि सेक्स सेल्स जो है, मेल सेक्स सेल्स जो है प्लांट में, वो आपकी पोलन ग्रेन्स है। तो पोलन ग्रेन्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचने के लिए, जो ओवेरी तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस होती है, वो आपकी प्रोसेस पोलिनेशन की जाती है, यानी कि ट्रांसफ़र होता है ना जब पोलन ग्रेन्स का एंथर, स्टैमन के एंथर से स्टिग्मा पर, पिस्टल के स्टिग्मा पर जब ट्रांसफर हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म जो है हमारी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जिसको हम निषेचन कहते हैं, यानी कि दोनों सेक्स सेल्स का मिल जाना यहाँ पर, ठीक है, फ्यूज हो जाना। व्हेन द पोलन ग्रेन्स फॉल्स ऑन द स्टिग्मा, जब पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर गिरते हैं, यानी कि पिस्टल पार्ट, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पार्ट पर गिरते हैं, दे मूव डाउन थ्रू द ट्यूब कॉल्ड स्टाइल। तो वो स्टाइल से होते हुए, जो मिडल पार्ट है, सेकेंड पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फ्लावर में, वो स्टाइल है, तो उस ट्यूब से होते हुए वो ओवेरी तक जाते हैं। यानी कि देखो यहाँ फिगर में आपको बता देती हूँ कि जब आपके पोलन ग्रेन्स जो हैं स्टिग्मा तक आएंगे और इस ट्यूब से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ये ओवेरी तक पहुँच जाएंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, ओवल्स तक पहुँच जाएंगे। तो इस प्रोसेस में आगे दिया गया है द मेल सेक्स सेल्स, जो मेल सेक्स सेल्स होंगी आपकी प्रेजेंट इन द पोलन जॉइन विद द फीमेल सेक्स सेल्स प्रेजेंट इन द ओवल। तो मेल सेक्स सेल्स यानी कि पोलन ग्रेन्स जो हैं आपके ओवल से जा करके वहाँ पर मिल जाते हैं, राइट, ज्वाइन हो जाते हैं वहाँ पे। दिस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन निषेचन बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी
एक्टिविटी जो है कंप्लीट हो जाती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, द ओव्यूल्स ग्रो एंड बिकम सीड। जो ओव्यूल्स है ना, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स है, जो उसके सेक्स सेल्स हैं, ठीक है, फ्लावर की फीमेल जो सेक्स सेल्स हैं वो आपके क्या बन जाते हैं, वो आपके सीड्स बन जाते हैं। द ओवेरी इज़ द फ्लावर, और जो ओवेरी पार्ट होता है जिसके अंदर वो सेक्स सेल्स होते हैं वो आपका फ्रूट बन जाता है, राइट। तो जो आप फ्रूट खाते हो ना वो उसका ओवेरी होता है, वो प्लांट का ओवेरी पार्ट होता है जो आप फ्रूट के रूप में खाते हो। जो सीड होता है वो उसका ओव्यूल होता है, यानी कि उसका सेक्स सेल होता है। ए फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड्स, और फ्रूट का काम क्या होता है कि वो सीड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ड्राई अप एंड फॉल अप, और उसके अलावा जितने भी पार्ट्स अपने पड़े ना, सेपल पेटल्स, ठीक है, तो वो सारे के सारे सूख करके गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन, about this chapter also. I hope you like my video, and if you really like it, then please do a like on my YouTube video, and share it with your friends as well. And if you have not subscribed my channel, then please do it, and press the bell icon also, icon also, so that you will be notified whenever I will be uploading any video on my channel. Thank you so much for watching. Thank you.